आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 3.1 के वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस की। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपके सामने है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। यानी कि क्वेश्चन ये है कि आपके सामने एक टेबल है जिस पर आप स्टडी करते हो और उस पर एक लैंप रखा हुआ है, तो इस लैंप की स्थिति आप अपने दोस्त को, अपने किसी अदर पर्सन को कैसे बताओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो आपका लैंप है उसकी स्थिति को मेजर करना पड़ेगा इस मेज के या इस टेबल के लॉन्गर एज से। ये लॉन्गर एज है और ये शॉर्टर एज, ठीक है। यहाँ से जो है शॉर्ट डिस्टेंस है और यहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मैं इसको लॉन्गर एज बोल रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ शॉर्टर एज, ठीक है। तो माना कि लैंप बड़े किनारे से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। लैंप इज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम लैंप हैज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्गर एज यानी किनारा, ठीक है। हिंदी में हमने लिखा लैंप बड़े किनारे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बड़ा किनारा इसको मापा, इसको माना हमने, तो इस किनारे से हमने मान लिया कि ये जो इसका डिस्टेंस आ रहा है वो है 5 सेंटीमीटर का, और जो शॉर्टर एज है, छोटा एज, उससे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हम इसको लेट कर लेते हैं। सेकेंड, माना कि लैंप छोटे किनारे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। लैंप हैज अ 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम शॉर्टर एज। ये सबसे पहले हमको लेट करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि माना कि बड़े किनारे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लैंप है और छोटे किनारे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आप अपने फ्रेंड को इसकी स्थिति कैसे बताओगे, तो आप कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ये बता दोगे। अगर यहाँ से आपका चेयर है और आप यहाँ से इसको देख रहे हो तो आप इसकी स्थिति बताओगे, ये है 5,2 पर है, ठीक है। और यदि आप इधर चेयर लगाओगे तो यहाँ से आप इसकी स्थिति क्या बताओगे कि ये 2,5 पर है। तो ये 2 स्थितियाँ या 2 सिचुएशंस आप अपने फ्रेंड को बता सकते हैं। तो आई थिंक ये पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको एक लैंप रखना था टेबल पर और उसको अपने हिसाब से स्थिति भी आपको ही देना है कि कितनी दूर है, और आपको सिर्फ अपने फ्रेंड्स को उसको बताना है कि यहाँ पर है। आपको पता भी है कि ये कितना डिस्टेंस पर, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को कैसे बताओगे। अपने फ्रेंड्स को आप बताओगे कि ये जो टेबल है इसके फ्रंट एज से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, शॉर्टर एज से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, बड़े किनारे से 5 सेंटीमीटर, छोटे किनारे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बस यही इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा बेटा एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर डिपेंड है, 2 सड़कों के बारे में है। तो आपको जो क्वेश्चन है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, तो आपको 2 मुख्य सड़कें बनाना है। अब वो 2 मुख्य सड़कें मैं कैसे बना रहा हूँ, मैं बिल्कुल सोच समझ के 2 मुख्य सड़कें बना रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो उन सड़कों को डायरेक्शंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ले रहा हूँ। अब उसने क्या कहा है कि जो मुख्य सड़कें वो नगर के किसी केंद्र पर मिलती है, तो लेटर सपोज यहाँ पर मिल रही है ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में। ये मैंने मैप बना रखा है, उत्तर दक्षिण क्या है, पूर्व पश्चिम क्या है। तो 2 सड़कें, उसने क्या कहा कि ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा, ये जो है नॉर्थ साउथ है, उत्तर दक्षिण, और ये है पूर्व पश्चिम, ईस्ट वेस्ट की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर है। यानी कि नगर में और भी सड़कें हैं और वो कितनी है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5। तो आपको इस दिशा में 5 बनाना है और इस दिशा में भी 5 बनाना है, तो वो बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी, ठीक है। अब मैं बिल्कुल माप के पैरेलल नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आपको ये समझना है अप्रोक्स ही पैरेलल है। पैरेलल मतलब समांतर जो उसको कट नहीं करेगी, ठीक है। तो इस अक्ष के पैरेलल में कितनी, 1 2 3 4, एक और बनाना है, ये 5 है, ठीक है। तो 5 जो सड़कें हैं वो बेटा पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, ठीक है, और 5 सड़कें इधर से बना लेते हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है। तो ये एक सड़क हो गई, ठीक है, ये हो गई दूसरी सड़क, और तीसरी सड़क हो गई ये, और ये होगी चौथी सड़क हमारी, एंड देन ये होगी हमारी 5वीं सड़क।
ठीक है। अब आपको जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, यानी कि ये तो मेन आपने बनाया था, ये वाली सड़क मेन है, इस पर थोड़ा सा मैं ऐसे यहाँ पे कर बना देता हूँ, ये मेन सड़क है। तो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का जो यूनिट है उसको सड़क के हिसाब से 200 मीटर मानना है। अगर 200 मीटर एक्चुअल में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर माना है इधर भी और इधर भी। अब एक्चुअल में थोड़ा आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं आपको समझा देता हूँ। उसने कहा कि एक क्रॉस स्ट्रीट आपको मिलेगा, एक क्रॉस स्ट्रीट आपको जो मिलेगा वो 2,5 पर मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा? एक सड़क जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, उसकी दूसरे नंबर वाली सड़क, और एक सड़क जो पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, वो 5वीं सड़क होगी। ठीक है, तो कौन सी ऐसी पूर्व से पश्चिम वाली 5वीं सड़क है? तो गिनो जरा, आपको गिनना है, 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर वाली सड़क है, ये 5वें नंबर वाली सड़क जो पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है ये। और इस पर मैंने यहाँ पर हाथ रखा हुआ है, ये जो है उत्तर से दक्षिण पे आने वाली दूसरी सड़क है, और ये जो है गिन रहा हूं मैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर आने वाली 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर एक उन्होंने क्रॉस स्ट्रीट लिया जिसको उन्होंने कहा है 2,5। ठीक है बेटा, तो आपको क्वेश्चंस क्या पूछता है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो अब देखते हैं 4,3 किस हिसाब से लेगा। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 4, और 3 कैसे लेंगे हम? यहाँ से 1 2 और 3। तो ये कहाँ पर मिलेगा आपको? ये यहाँ पर। ठीक है, इस क्रॉस स्ट्रीट को आप क्या कहोगे? 4,3, और ये एक ही हो सकता है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1, और उसकी लोकेशन हमने बना दी। दूसरा क्या है? दूसरा क्रॉस स्ट्रीट को आपको 3,4 लेना है, तो कितनी ऐसी होगी जिनको 3,4 ले सकते हो? तो इसको गिनो, पहली दूसरी तीसरी, ये तीसरी हो गई, और रो में गिनो पहली दूसरी तीसरी और चौथी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्रॉस स्ट्रीट को हम क्या कहेंगे? 3,4। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होगा। बच्चों, यदि वीडियो आपको समझ में आए सबसे पहले इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।